don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद बेटा, ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल। मैं मनोज बालियान, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़, दोन डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेटा आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो न्यू कमर्स हैं, नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोन डिफेंस एकेडमी को भी लेटेस्ट में हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, उन सभी का वेलकम। एंड ये जो बेटा करंट अफेयर की क्लास है, आपका चाहे एनडीए हो, सीडीएसई हो, वाई ग्रुप हो, एसएसआर हो, क्लियर, एफकैट हो, मर्चेंट नेवी है, इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्लियर। तो आप सभी को जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स हैं, एनीवे सीडीएसई, एनडीए, एक्सवाई ग्रुप, कोई भी एग्जाम हो, ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी को इसको देखना है और अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करना है, मेंटेन रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है बेटा एग्जाम में, उसका अपना एक इंपॉर्टेंट होता है। एनडीए के एग्जाम में आपका अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस के आसपास, और सीडीएसई के आई थिंक बिटवीन 25 to 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार मोर देन 30 भी आ जाते हैं। तो उस सबको ध्यान रखते हुए आप लोगों को अपना ये एक सेक्शन करंट अफेयर का भी रेडी करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो आपका अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, और जो अपकमिंग आपका एनडीए एंड सीडीएसई का एग्जाम है, उसके लिए आपका ये फर्स्ट करंट अफेयर क्लास है। वीकली आपको एक क्लास मिलती रहेगी, जिसमें पूरे वीक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर करेंगे, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है दोनों डिफेंस एकेडमी की, क्लियर। तो मैं मनोज बालियान, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज एंड एचओडी जीएस डिपार्टमेंट, हम लोग जो है बेटा ये स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से। WHO along with which institution released a report titled Progress on WAS in Healthcare Facilities 2021। WHO ने किस संस्थान के साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रोग्रेस ऑन वॉस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। बेटा जो WHO है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। WHO का जो हेडक्वार्टर है बेटा वो जेनेवा में है। वो कहाँ पे बेटा? जेनेवा। और जो बेटा जेनेवा है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहाँ पे बेटा? स्विट्जरलैंड में। मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये केवल जो 28 क्वेश्चन है बेटा, ये केवल 28 क्वेश्चन ही हैं। कम से कम मोर देन 100 इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास स्टैटिक जीएस की फॉर्म में यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को। तो हर एक क्वेश्चन की हर एक इन्फॉर्मेशन को याद करना है, नोट करना है। अब एक रिपोर्ट आई है बेटा, जिसको यहाँ पे दिया गया है, करें कि किसने इसको पब्लिश किया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये जो आपका लिखा गया है आपका वाश, बेटा यहाँ पे इसका जो एक्रोनिम है वास सैनिटेशन एंड हाइजीन। वास का फुल फॉर्म में लिख दे दो बेटा। जो वास है बेटा वो है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। सबसे पहले आप ये देखेंगे बेटा, जो 2020 से लेके अभी तक जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड बेटा आपका कोविड-19, किसकी बात करें बेटा? हम लोग बेटा कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड जो है अफेक्टेड है 2019 से, और इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यू, क्लियर। और अभी बेटा कोविड-19 गए नहीं है कि मंकी पॉक्स आ गया है। क्या गया बेटा? मंकी पॉक्स आ गया है, क्लियर, एक न्यू डिसीज। तो वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह है बेटा, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहां पर आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 68.8 मिलियन पीपल लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनके पास बेटा आपका हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। मेनली सबसे ज्यादा ऐसी जो प्रॉब्लम है वो आपका अफ्रीकन कंट्री में है। किसमें बेटा? जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम है, क्लियर। तो उस पे लेके जो है, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट दी है जिसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। जेनेवा में बेटा स्विट्जरलैंड में। और WHO ने जो रिपोर्ट दी है बेटा, ये यूनिसेफ के साथ मिलकर दी है। इन दोनों ने दी है। किसने दी है? यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है बेटा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है बेटा, वो न्यूयॉर्क में है। वो कहां पे है बेटा? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क जो है बेटा आपका अमेरिका में है। नेक्स्ट बेटा,
जो यूनेस्को है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है बेटा वो पेरिस में है, और पेरिस बेटा फ्रांस में है। जो बेटा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, जो क्या बेटा आपका जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, इट्स अ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, इट्स अ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। और जो बेटा नीति आयोग है ये हमारा इंडिया का है, ये 2015 में एस्टैब्लिश किया है। जो प्लानिंग कमीशन था उसको एबॉलिश करके, और नीति आयोग का जो बेटा हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। वो कहां पे बेटा न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग के जो बेटा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। क्लियर, एक्स ऑफिशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आई होप आप लोगों को जो स्टैटिक जीएस की फॉर्म में मैं सेवरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं, इट विल हेल्प इन योर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूशन लॉन्च द ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम नेम्ड ई समाधान। बेटा किस शिक्षा क्षेत्र के संस्थान ने ई समाधान नाम से ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली शुरू की है? बेटा सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूजीसी की फुल फॉर्म है बेटा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और ये बेटा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बेटा अब जो बेटा इसका ऐसा जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया का यूजीसी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यूजीसी ने बेटा ऐसा किया है, जो न्यू स्टूडेंट्स आपका यूजीसी में आपका एडमिशंस लेते हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट्स आपका एडमिशंस लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, यूजीसी आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल लेवल की, उनके ऊपर ये काम करता है बेटा। तो जो आपका यूनिवर्सिटीज में आपका बेटा स्टूडेंट्स जो है आपका एडमिशंस लेते हैं, इन केस आफ्टर एडमिशन दे हैव एनी प्रॉब्लम, तो वे आपका उसका सॉल्यूशन जो है इस पोर्टल पे जाके जो है ढूंढ सकते हैं आफ्टर एडमिशन। क्लियर? तो ये न्यू एडमिशंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है आपका यूजीसी ने बेटा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। और जो बेटा यूजीसी है, यूजीसी जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 1956 में हुआ था बेटा। कब हुआ था? 1956 में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी constituted by the Ministry of Road Transport and Highways on EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। बेटा आप लोग देख रहे होंगे आज के टाइम पे आपका ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, उसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ के एनवायरमेंट का इंक्रीज कर रहा है, एंड इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम मोर एंड मोर एंड इन फ्यूचर ऑल्सो। तो बेटा उसको लेके जो है सबसे पहले तो 2015 में, कब की बात करें बेटा? 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था बेटा, जो हमारे पीएम मोदी है उनके रिकमेंडेशन पर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था। जो सोलर है, जो बेटा सन है, सन जो है सोलर एनर्जी का हमारे पास जो है एक अनलिमिटेड सोर्स है सन, तो उसको यूज करने के लिए आईएसए बना, जिसका हेडक्वार्टर बेटा इंडिया में गुरुग्राम में है। इंडिया में कहां पे बेटा? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहां पे बेटा? हरियाणा में है। कहां पे बेटा? हरियाणा में है। 2015 में बना, और इसमें एक इसका स्लोगन भी है आपका आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो है बेटा वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक विश्व और एक जो है पावर स्टेशन आप कह सकते हैं, वो है हमारा सन। वो क्या है? सन। सन से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। अब लेकिन अभी आपका इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो ढूंढे जा रहे हैं एनर्जी के लिए, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री ऑलवेज हंग्री ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसको अपने डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए आपका एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो बेटा अभी हाल फिलहाल में जैसे ओला है, क्या बेटा? ओला है, और भी बहुत सारी ऐसी आपका कंपनीज है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है मार्केट में उतार रही है। तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? जैसे आपका फायर की प्रॉब्लम आ रही है, कई बार आपका आग लग जाती है, तो उसको सोल्व करने के लिए आपका एक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी के जो चेयरमैन है बेटा वो टाटा नरसिंह राव है। कौन है बेटा? आपका टाटा नरसिंह राव है। आई होप आप सभी को ये क्लियर
हो गया होगा बेटा। कौन है बेटा? टाटा नरसिंह राव है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच कंट्री इज होस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल कमांड एक्सरसाइज वोस्टॉक? बहुपक्षीय कमान अभ्यास वोस्टॉक 2022 का मेजबान देश कौन है? बेटा सबसे पहली बात तो ये जो एक्सरसाइज हुई है ये आपका एक तो रशिया में हुई है। कहां पे हुई है? रशिया में। इट्स द बिगेस्ट एवर डिफेंस एक्सरसाइज, इट्स द बिगेस्ट एवर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय रशिया एंड इट्स फ्रेंड कंट्रीज। इसमें कई सारी कंट्रीज ने आपका पार्टिसिपेशन किया है एंड दिस एक्सरसाइज हेल्ड इन डिफरेंट रेंजेस इन रशिया। आई विल क्लियर इट इन 7 डिफरेंट रेंजेस। रशिया में 7 अलग अलग स्थानों में जो फायर रेंज है, जो आपका उनका आर्मी के लिए, आर्मड फोर्सेस के लिए आपका प्लेस है, तो वहां पर 7 अलग अलग स्थानों पर जो है रशिया में, प्लस आपका बेटा जो जापान सी है, जो क्या है बेटा? जापान सी है, यहां पर जो है ये एक्सरसाइज हुई है। तो रशिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, कंडक्ट किया है एंड इट्स द बिगेस्ट डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ रशिया फॉर एवर। बात समझ आई? वो भी उस टाइम पे जब रशिया जो है आपका वॉर में इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ में, उस समय में ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट की है। इसमें जैसे आपका सीरिया, लाओस, इंडिया, रशिया और भी सेवरल कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया है। इसमें बेटा 50,000, हाउ मेनी बेटा? 50,000 ट्रूप्स, 50,000 ट्रूप्स, 50,000 सैनिकों ने भाग लिया बेटा। इसके अलावा बेटा 50,000 ट्रूप्स के अलावा इसमें जो है 5,000 वेपन्स, 5,000 हथियारों का, प्लस बेटा आपका 140 आपका जो एयरक्राफ्ट है, जो क्या बेटा? एयरक्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं या फायर फाइटिंग जेट्स हैं, और सॉरी फायर फाइटिंग नहीं बेटा, आपका फाइटर जेट्स हैं, और बेटा 60 आपका जो वॉरशिप्स हैं, 60 आपका क्या है बेटा? जो आपका वॉरशिप्स है, देखना बेटा 5,000 ट्रूप्स, 50,000 ट्रूप्स, 5,000 वेपन्स, 140 एयरक्राफ्ट एंड 60 वॉरशिप्स ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने भी बेटा इसमें पार्टिसिपेट किया है। किसने पार्टिसिपेट किया है? इंडिया की ओर से आपका बेटा जो गोरखा, क्या बेटा? जो गोरखा रेजिमेंट है, जो क्या बेटा? गोरखा रेजिमेंट है, उसने इस एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज रशिया इज अ फ्रेंड कंट्री ऑफ इंडिया। तो 2 चीजें यहां पे पूछी जा सकती है, एक तो ये सब किस कंट्री में, और एक आपका इंडिया की ओर से आपका किस रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? गोरखा रेजिमेंट ने। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एज पर द लेटेस्ट फिगर फ्रॉम IMF, एज पर द लेटेस्ट फिगर ऑफ IMF का फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है बेटा, उसने एक रिपोर्ट जारी की है 2022 में, सितंबर में, भी हाल फिलहाल में लेटेस्ट में। विच कंट्री इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? बेटा इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अभी हाल फिलहाल में आपका इंडिया जो है वर्ल्ड में इकोनॉमी में, ओवरऑल इकोनॉमी में 6th रैंक से 5th रैंक में आया है एंड इंडिया रिप्लेस्ड ब्रिटेन। इंडिया रिप्लेस्ड ब्रिटेन। तो इंडिया जो आया है बेटा 5th रैंक पे आया है, लेकिन इससे पहले इंडिया की रैंक क्या थी? 6th रैंक। अब ये तो लेकिन बेटा इसमें 1st, 2nd, 3rd रैंक भी आ सकती है। जो 1st रैंक है बेटा ओवरऑल इकोनॉमी में, वो यूएसए की है, और जो 2nd है बेटा वो चाइना की है, और जो 3rd है बेटा वो जापान की है, और जो 4th है बेटा वो आपका जर्मनी की है, और जो 5th देख लो, यूएसए 1st, चाइना बेटा 2nd, जापान 3rd एंड जर्मनी बेटा 4th एंड इंडिया बेटा 5th, और जो 6th नंबर पे आएगा बेटा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो हमने किसको रिप्लेस किया है? यूके को बेटा रिप्लेस किया है। क्लियर? तो इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे पेस से आपका ग्रोथ कर रही है, बट थोड़ी सी इंप्लीमेंट की प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी में, वो हम समझते हैं। उसका जो अल्टीमेट रीजन है वो है बेटा टू मच पॉपुलेशन, प्लस आपका गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 2nd नंबर पे। नेक्स्ट बेटा, इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज सेट अप टू कम अप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? बेटा भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो इंडिया का बेटा पहला आपका नाइट स्काई अभ्यारण्य है, इसको जो बेटा हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, क्या बेटा? लद्दाख,
लद्दाख में मिला हेनले। लद्दाख में बेटा एक हेनले विलेज है। क्या बेटा? हेनले विलेज है। तो लद्दाख के हेनले विलेज में जो है ये नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है स्टैब्लिश करने जा रहे हैं हम पहली बार। एक तो बेटा लद्दाख जो है हाइट पे है, हिली टेरेस है, हिली टेरेन है, क्लियर। और दूसरा बेटा वहां पे क्या है, गवर्नमेंट का ऐसा करने का पर्पस क्या है, ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं और कौन इसको कर रहा है? जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बेटा, जो कौन है बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो इसको करेगा। और इसमें बेटा लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल प्लस एंड और जो बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, ध्यान से देखना बेटा, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल प्लस आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। ये बेटा बेंगलुरु में है। ये कहां पे है? बेंगलुरु में है। ये दोनों मिलकर उसको जो है डेवलप करेंगे। तो यहां पर लद्दाख का जो हेनले विलेज है बेटा, ये दोनों संस्थाएं मिलके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर यहां पे जो है आपका टेलीस्कोप, क्या बेटा? टेलीस्कोप एस्टैब्लिश करेंगे। टेलीस्कोप यहां पे लगाएंगे हेनले विलेज में। एक्चुअली इसको वहां पे एस्टैब्लिश करने का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। जो एस्ट्रो टूरिज्म है, एस्ट्रो टूरिज्म है पर्यटन को, ठीक है बेटा, उसको बढ़ावा देना है। तो ये आपका लद्दाख में जो है एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं हम लोग, इंडिया का फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, who has been nominated as executive chairman of the National Legal Service Authority? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बेटा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जो प्राधिकरण है बेटा, ये इसके लिए इंडिया में 1987 में जो है एक्ट पास किया गया था एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या किया गया? फिर उसके बेस पे बेटा एक वो बॉडी सेटअप की, डेवलप की। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बेटा जो एस्टैब्लिश हुई वो 1995 में हुई एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। वो कहां पे बेटा? न्यू दिल्ली में है। वो कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। आप लोगों ने बेटा सुना होगा लोक अदालत। क्या सुना होगा? लोक अदालत। जो लोक अदालत होती है उनका जो अल्टीमेट एम होता है बेटा, हैजल फ्री आपका जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करना। बात समझ आई? ताकि जल्दी से जल्दी चीजों को जो है सोल्व किया जा सके। जो नंबर ऑफ केसेस आपका बर्डन बने हुए होते हैं आपका कोर्ट में, लेकिन जो लोक अदालत होती है वो आपका क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग नहीं कर सकती, सुनवाई नहीं कर सकती। तो एक्चुअली ये जो आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये लोक अदालत के फील्ड में काम करती है। और इसका जो बेटा पेट्रोन इन चीफ होता है, इसका जो बेटा पेट्रोन इन चीफ होता है, यानी कि मुख्य संरक्षक जो होता है, जो मुख्य संरक्षक होता है बेटा, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो वो होंगे बेटा जस्टिस यू ललित, वही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्लियर? लेकिन बेटा इसमें एक एग्जीक्यूटिव, किसकी बात कर रहे हैं? आपका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात कर रहे हैं। इसके जो बेटा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं एट प्रेजेंट, वो आपका जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। कौन है बेटा? जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। जो ये बेटा नालसा है, इसका जो स्लोगन है, इसका जो क्या है बेटा स्लोगन है, वो है आपका एक्सेस फॉर जस्टिस। बेटा मैं यहां लिख रहा हूं एक्सेस फॉर जस्टिस टू ऑल, एक्सेस फॉर जस्टिस टू ऑल। अब बेटा ये जो स्टैब्लिश हुआ नालसा कब हुआ? 1995 में। तो इसके जो पेट्रोन इन चीफ है वो जस्टिस यू ललित है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और लेकिन इसने पूछा है बेटा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वो है आपका इसके जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अरविंद चिदम्बरम हु वाज सीन इन द न्यूज प्लेज विच स्पॉट। अभी हाल फिलहाल में बेटा अरविंद चिदम्बरम जो है न्यूज में थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वो न्यूज में क्यों थे बेटा? बेटा स्पेन जो है, स्पेन यूरोपियन कंट्री है। स्पेन में जो है बेटा वर्ल्ड ओपन चेस चैंपियनशिप
चल रही थी, वर्ल्ड ओपन चेस चैंपियनशिप चल रही थी। तो वहां पर बेटा ये जो हमारे इंडिया के जो खिलाड़ी है अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने जो है आपका आर्मेनिया के खिलाड़ी रॉबर्ट होवन को डिफीट करके आपका ये चेस चैंपियनशिप जो है जीती है। और ये जो है बेटा वर्ल्ड ओपन चेस चैंपियनशिप जो थी ये 41 नंबर की जो है ये चेस चैंपियनशिप थी जिसको इन्होंने जीता है। तो ये बेटा चेस IM2J से शतरंज के जो है ये खिलाड़ी है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द गैस्टेक मिलन 2022? बेटा गैस्टेक मिलन जो है ये इंडिया वर्ल्ड का, किसका बेटा? वर्ल्ड का टिल एवर, आज तक का या फॉर एवर अभी तक का आपका लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे ज्यादा लोग इसमें इकट्ठे हुए। एक्चुअली ये है क्या, जो फ्यूल की जो प्रॉब्लम आ रही है, किसकी प्रॉब्लम आ रही है? फ्यूल की बेटा, समझ आई बात? तो फ्यूल की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो बेटा LNG होती है, LNG गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसको जो है एज अ ब्रिज फ्यूल, एज अ ब्रिज फ्यूल बेटा, एज अ ब्रिज फ्यूल जो है यूज करने के लिए सोच रहा है वर्ल्ड। तो उसको लेके जो है, उसको एज अ ब्रिज फ्यूल यूज करने के लिए जो है इटली में जो है ये गैस्टेक मिलन आपका एक मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया के जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इंडिया के जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी बेटा, कौन है? हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने जो इसमें पार्टिसिपेशन किया है विद अनदर इंडियन ऑफिशियल्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, हु इज द हेड ऑफ द कमेटी ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट? बेटा पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसका नाम क्या था बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव। ठीक है भाई, कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव आप कुछ भी कह लो बेटा इसको। सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय बेटा, इस मंत्रालय को बनाने का जो अल्टीमेट एम है, जो गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं, लेट लतीफी चलती है जिसकी वजह से बेटा आपका डेवलपमेंट वर्क में आपका लेट लतीफी होती है, तो ऐसा ना हो जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, उन सबके बीच में कोऑपरेशन करने के लिए, डेवलपमेंट वर्क में एक तरीके से एक पेस, स्पीड लाने के लिए ये डेवलप की गई, ये एक नई मिनिस्ट्री जो है बनाई। इसके जो ये जो मंत्रालय है, अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अमित शाह, वही जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव पे है, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्हीं को मिली है बेटा ये। ठीक है बेटा, तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली बेटा 8.5 लाख जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, तो उनका जो फ्यूचर में जैसे वो जो काम करते हैं तो उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक प्लान बनाई जाती है, एक रिपोर्ट आती है, उसके बेस पे वो इंप्लीमेंट की जाती है। तो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए जो आपका उनका आगे फ्यूचर के लिए वो किस तरीके से काम करेंगे, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज टाइप है इंडिया में, तो उसके लिए जो है एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में बेटा 47 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 47। और उसके जो हेड है बेटा उस कमेटी को सुरेश प्रभु है, एंड सुरेश प्रभु आर द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बेटा, which state has set up an expert committee to study the human rabies death? human rabies death बेटा रेबीज का आपको पता ही होगा, जो डॉग होता है, क्या होता है बेटा? डॉग, जो डॉग होता है, डॉग से जो रेबीज फैलता है काटने पे, बाइटिंग पे। तो उसका अध्ययन करने के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी बनाई है, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। उस एक्सपर्ट कमेटी में बेटा 7 मेंबर है। कितने मेंबर है? 7 मेंबर है। और उसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर मैथ्यू, कौन है बेटा? डॉक्टर मैथ्यू है। ठीक है बेटा, जो डॉक्टर मैथ्यू है बेटा, सॉरी बेटा, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू है
वो जो है जो आपका रेबीज वैक्सीन है, जो बेटा रेबीज वैक्सीन है, जो रेबीज की जो दवाई है बेटा, उसकी जो इफिकेसी है, इफिकेसी का मतलब बेटा प्रभाव, उसका जो प्रभाव है उसकी जांच के लिए आपका एक कमेटी बनाई है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की चेयरमैनशिप में 7 नंबर कमेटी, वो बनाई बेटा केरला गवर्नमेंट ने। किसने बनाया बेटा? केरला गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state union territory announced a ban on the production of the sale and use of all type of firecrackers till January 1, 2023? बेटा ये न्यू दिल्ली है, इसका आंसर सीधा सीधा बता देता हूं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसमें। न्यू दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है और वहां पे जो है जो अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट है उन्होंने जो है आपका फायर क्रैकर्स पे 1 जनवरी 2023 तक जो है कंप्लीटली उसका जो है आपका स्टोरेज पे, सेलिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और प्रोडक्शन पे सभी एक्टिविटीज पे रोक लगा दी है। विच इंस्टीट्यूशन जनरली, इसमें वन मोर पॉइंट, ऐसा जो किया गवर्नमेंट ने, ये किया बेटा पॉल्यूशन जो है बेटा, प्रदूषण की जो प्रॉब्लम उससे क्रिएट होती है उसकी वजह से ही ऐसा किया है। एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक इट शुड टेक एट सेंट्रल लेवल फॉर ऑल इंडिया। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड विमेन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट इनिशिएटिव? बेटा सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, नीति आयोग 2015 में बना, जब हमने डिस्कस किया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। जो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ये भी बेटा न्यू दिल्ली में है। ये भी कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। 1999 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी सरकार, उनके टाइम पीरियड में स्टैब्लिश किया गया बेटा। और जो डीआरडीओ है बेटा ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। ये भी कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। और जो इसरो है बेटा ये बेंगलुरु में है। ये कहां पे है बेटा? बेंगलुरु में है। अब बात आती है कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसने लिया? ये लिया बेटा ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। लेकिन ये होता क्या है बेटा, जो 1999 में डेवलप किया गया था बेटा, जो साइंटिफिक मैटर्स होते हैं, जो क्या होते हैं आपका साइंटिफिक मैटर्स होते हैं, साइंटिफिक प्लान होती है, जो साइंटिफिक मैटर्स हैं, ये प्लान है, वर्क है, उसको पीएम को एडवाइज करने के लिए, उसको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज करने के लिए एक ये होता है बेटा PMSTIAC। इसकी फुल फॉर्म सुन लो, प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। अगेन बेटा प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। और ये जो है बेटा इसका पार्ट है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। कहां पे है ये? न्यू दिल्ली में है। क्लियर? तो साइंटिफिक मैटर्स पे पीएम ऑफ इंडिया को आपका सजेशन देने के लिए ऐसा होता है। और इसके जो आपका चेयरमैन है बेटा अभी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, वो है बेटा अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद इज द चेयरमैन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। क्लियर है अभी पीएम ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च छाता स्कीम? छाता स्कीम बेटा, छाता स्कीम बेटा। बेटा छाता स्कीम जो है, सबसे पहली बात तो इट इज रिलेटेड टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचय के लिए है बेटा ये, वर्षा जल संचय। ग्राउंड वाटर जो है बेटा बहुत तेजी से नीचे जाना है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, बट हम लोग उसको रिचार्ज नहीं कर पाते, कोई ऐसा वो नहीं है, कई बार आपका रेनफॉल कम होता है। क्लियर? तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए छाता स्कीम लॉन्च की है बेटा। कौन सी स्कीम लॉन्च की है? छाता। और छाता की जो फुल फॉर्म है बेटा, छाता की क्या बेटा जो फुल फॉर्म है वो देख लो बेटा, आपका कम्युनिटी, क्या बेटा? कम्युनिटी, सुन लीजिए बेटा, कम्युनिटी हार्नेसिंग, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग
रेन वाटर थ्रू आर्टिफिशियली टेरेस टू एक्वीफर। तो ये जो लॉन्च किया बेटा उड़ीसा ने, एक्चुअली जो वर्षा का जो पानी है, जो रेन वाटर है, उसको कलेक्ट करना है और आपका ऐसे पोर्ट खड्डे टाइप बना के उसके ऊपर लिंटर टाइप डाला है और उसमें जो है होल्स है, उन होल्स से जो है वाटर जमीन के अंदर जाएगा और उससे जो है जो पोर्स है वो आपका जमीन में जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होगा। और ये जो स्कीम है बेटा, इसका जो टेन्यूर है वो 5 ईयर्स है, 5 वर्ष के लिए जो लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन एलिजाबेथ II of England passed away on 8 September. Her reign lasted for how many years? बेटा जो क्वीन एलिजाबेथ है, सी became the monarch of England, Britain, UK on 6 Feb 1952 and she died on 8 September 2022. 8022। तो बेटा आपको क्लियर कट लग रहा है 70 ईयर्स हो गया, तो 70 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 2 डेज के लिए जो है एज अ मोनार्क, एज अ क्वीन काम किया है। एंड सी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, डेथ हो चुकी है अभी, आपका मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड एंड लॉन्गेस्ट रेनिंग, सबसे लंबे समय तक जिसने शासन किया हो। ठीक है बेटा, जिनका शासनकाल सबसे लंबा रहा हो वर्ल्ड में टिल डेट। विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी होस्ट द हॉकी मैन वर्ल्ड कप 2022? हॉकी मैन वर्ल्ड कप 2022। बेटा जो हॉकी मैन वर्ल्ड कप है, इसको जो ऑर्गेनाइज करेगा, पहली बात तो FIH करेगा। कौन करेगा? FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का जो बेटा हेडक्वार्टर है वो आपका लौसाने में है बेटा। कहां पे है? लौसाने में। और ये कहां पे आपका? स्विट्जरलैंड में है। ये कहां पे है बेटा? स्विट्जरलैंड में है। कहां पे बेटा? ये स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? तो ये जो है बेटा उड़ीसा में, कहां पे बेटा? उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा के बेटा जो सिटी होंगे वो बेटा एक तो राउरकेला होगा और भुवनेश्वर। क्या होगा बेटा? राउरकेला। एक तो कौन सी सिटी है बेटा? राउरकेला एंड भुवनेश्वर में जो है ये होगा 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। Which state is the host of the second Indo-Japan dialogue? 2+2 dialogue. First of all, we should know about what is 2+2 dialogue. What is 2+2 dialogue? जो बेटा 2+2 dialogue होता है जब 2 कंट्रीज के 2 मिनिस्टर्स मिलते हैं। लेकिन कौन कौन से मिनिस्टर्स मिलते हैं जिसको 2+2 डायलॉग कहते हैं? एक तो बेटा डिफेंस मिनिस्टर और एक बेटा फॉरेन मिनिस्टर। जब डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर 2 डिफरेंट कंट्रीज के मिलते हैं, उनके बीच में जो मीटिंग होती है उसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं। तो इंडिया के बेटा राजनाथ सिंह और आपका राजनाथ सिंह के अलावा जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। किसकी बात कर रहे हैं? एस जयशंकर की बात कर रहे हैं। ये दोनों जो है जो जापान के, कहा गया बेटा? जापान के आपका हमादा यासुकाजू, जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर है, और जापान के जो बेटा होम मिनिस्टर है हयाशी योशीमासा, इनके बीच में मीटिंग हुई है, 2+2 डायलॉग हुआ है। और ये बेटा अभी हाल फिलहाल में आपका टोक्यो में हुआ है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज में था। ये किससे रिलेटेड है बेटा? बेटा एक्चुअली ब्रेक्सिट तो ब्रिटेन एग्जिट, बेटा जो यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन उसका मेंबर था। जब ब्रिटेन ने यूरोप को छोड़ा था
उसको जो है वो इंटरनेशनल यूज में ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन ने एग्जिट किया था, उससे रिलेटेड है वो। रशिया यूक्रेन क्राइसिस आप समझ रहे हैं, वॉर चल रहा है। इंडो यूके ट्रेड, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो बच गया क्या? प्लान टू डील विद मोनार्क्स डेथ। एक्चुअली जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज है, इट इज रिलेटेड टू फ्यूनरल्स ऑफ मोनार्क ऑफ लंदन, सॉरी ब्रिटेन, उनकी डेथ से लेके जो फ्यूनरल सेरेमनी है वहां तक का लेके जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, प्लानिंग का शेड्यूल है, डेथ से जो स्टार्ट हुआ उसको जो है आपका ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहते हैं, वो एक प्लानिंग है। नेक्स्ट, व्हेन इज द नेशनल फॉरेस्ट मैटर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? बेटा इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सबसे ये बात है 1730, जो बेटा जोधपुर है, जो क्या बेटा जोधपुर है राजस्थान में। कहां पे बेटा? राजस्थान में। मारवाड़ भी कहते थे बेटा उस एरिया को, मारवाड़। तो वहां पे जो है एक राजा होते थे, राजपूत राजा होते थे, जिनका नाम था अभय सिंह राठौर। अभय सिंह राठौर। तो वहां पे जो अभय सिंह राठौर थे, तो वहां पे बेटा एक जगह है खेजरली। खेजरली, पता नहीं मैं ये खेजरली का स्पेलिंग सही लिखा है नहीं लिखा। खेजरली बेटा, जो खेजरली है बेटा, वहां पे बिश्नोई, वहां पे बिश्नोई समाज के लोग बेटा, ये जाट होते हैं, रहते थे और अभी भी रहते हैं। तो एक्चुअली जो किंग थे वहां पे, आपका राजपूत किंग थे अभय सिंह राठौर। एक्चुअली दे वांट टू कट डाउन द फॉरेस्ट, क्लियर। बट जो बिश्नोई समाज था, बिश्नोई समाज वाज नॉट इन फेवर ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्लियर। तो इसकी वजह से क्लैश हो जाता 1730 में। जो किंग थे वहां पे अपनी आर्मी भेज देते हैं। तो वहां पे एक बिश्नोई समाज की, जाट समाज की एक फीमेल थी, जिसका नाम था अमृता सिंह। जिसका नाम क्या था बेटा? अमृता सिंह। तो अमृता सिंह ने जो है वहां के लोगों को लीड किया था किंग की आर्मी के अगेंस्ट, जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेड़ को जो ट्री कटिंग कर रही थी उसको बचाने के लिए। तो वहां पे लड़ाई हुई, जिसमें बेटा बहुत सारे लोग मारे गए। तो इट इज नोन एज खेजरेली मस्केयर। ठीक है बेटा, खेजरेली मस्केयर बोलते हैं इसको, 1730 में हुआ था। तो उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, उसकी याद में जो है बेटा आपका, हम लोग जो है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए बेटा ये मनाया जाता है आपका जो नेशनल फॉरेस्ट मैटर्स डे मनाया जाता है। एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 सितंबर। एक्चुअली वी सेलिब्रेट इट टू पे ट्रिब्यूट टू द एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, क्लियर, दोज lay down their life to protect forest and trees। ऐसे लोग जिन्होंने जंगलों को, पेड़ों के बचाव के लिए अपना जीवन दिया, उसके लिए काम किया, उनकी याद में जो हम इसको मनाते हैं। बीबी लाल हो रिसेंटली 5 दिन की हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई। वो एक इंपॉर्टेंट चेहरा थे, नाम था, व्यक्तित्व था। वो किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा? बेटा 1968 टू 1972 जो हमारा ASI है बेटा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है बेटा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1861 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। कहां पे बेटा? न्यू दिल्ली में है। ये इसके यंगेस्ट डायरेक्टर जनरल रहे हैं। जो बीबी लाल है वो ASI के बेटा यंगेस्ट डायरेक्टर जनरल रहे हैं। और इनका जो रोल रहा है बेटा, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग से है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये इसके आपका 4 साल तक इन्होंने 68-72 आपका सर्व किया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। और ये यंगेस्ट जो है सबसे युवा उसके डायरेक्टर जनरल रहे हैं, क्लियर। और इन्होंने बहुत सारी साइट्स पे, जैसे आपका तक्षशिला हिस्टोरिकल साइट है, तक्षशिला, हस्तिनापुर, राखीगढ़ी, हड़प्पा जो IBC से रिलेटेड है, तो उन सब पे इन्होंने काम किया है। तो बहुत इमिनेंट रोल रहा है इनका हिस्ट्री में। तो ये 101 साल की एज में अभी हाल फिलहाल में इनकी जो डेथ हुई है वो आपका न्यू दिल्ली में हुई है बेटा।
इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम, बेटा ध्यान रखना, छपेगा एग्जाम में। रबर का डैम बना है बेटा, रबर का, क्लियर, इंडियाज लॉन्गेस्ट। सबसे पहली बात तो इसकी जो लेंथ है बेटा वो 411 मीटर है, और जो इसकी हाइट है बेटा वो 3 मीटर है। वो कितनी है? 3 मीटर। और इस डैम को जो बनाया है बेटा, वो बनाया है जो हमारा IIT रुड़की है बेटा, IIT रुड़की के जो एक्सपर्ट IITians हैं, उनकी देखरेख में जो है इसको जो है बनाया गया है। और ये बेटा बिहार में बना है। और इस डैम का जो नेम है बेटा, इस डैम का जो नेम है वो है गयाजी, 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 यानी कि बिहार के गया में है, गयाजी, क्लियर। और इस डैम को, ये कहां पे है? बिहार के गया में है, गयाजी। ये जो डैम है बेटा, जो फाल्गु रिवर है, जो कौन सी रिवर है बेटा? फाल्गु रिवर है, फाल्गु रिवर, उस पर ये बनाया गया है बिहार के गया में। ये जैसे इसमें वाटर आएगा या आया है डैम में, इन केस ऑफ एक्सेस वाटर, तो वाटर जो है साइड से निकल जाएगा, क्लियर, ऊपर से उतर जाएगा। इसकी हाइट 3 मीटर है बेटा, कितनी है? 3 मीटर है, क्लियर, नॉट टू मच, क्लियर, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ रबर डैम ऑफ इंडिया, इंडियाज लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट बेटा, हु हैज वॉन एशिया कप 2022? हु हैज वॉन एशिया कप 2022? बेटा हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट की, हम लोग बात क्या कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? क्रिकेट की, एशिया कप क्रिकेट। इंडियन टीम तो बेटा इससे बाहर हो गई थी, आप सभी को पता ही होगा, बड़े दुख की बात है, बट गेम है, खेल है, अप डाउन चलता रहता है। एशिया कप 2020 जो जीता है बेटा, वो श्रीलंका ने जीता है, और वो बेटा 6th टाइम जीता है। किसको जीता है? 6th टाइम जीता है। हम हारे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा संतोष कर सकते हैं कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया है, क्लियर। तो लास्ट में जो हारे हैं फाइनल में, वो पाकिस्तान टीम को हराया है, इंडिया तो बहुत पहले हार गया था, क्लियर। तो 6th टाइम जो है आपका श्रीलंका ने ये जीता है रिसेंटली आपका। और ये जो श्रीलंका ने जीता है बेटा, वो आपका दुबई में जीता है। कहां पे जीता बेटा? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 23, ये कह रहा है बेटा 36 नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? बेटा जो 36 नेशनल गेम है वो गुजरात में होंगे। कहां पे होंगे? गुजरात में होंगे 36। और ये गुजरात के 5 अलग अलग शहरों में बेटा, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट एंड गांधीनगर। देख लो बेटा, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट एंड गांधीनगर, 5 अलग अलग शहरों में बेटा ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्लियर। इसका जो मैस्कट है बेटा, क्या है? मैस्कट। मैस्कट को हिंदी में बोलते हैं बेटा शुभंकर। क्या बोलते हैं? शुभंकर। वो आपका जो बनाया गया है, वो बनाया गया है आपका सावज। क्या बनाया गया है? सावज, जो मैस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु हैज बीन, वन मोर इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा, ये जो नेशनल गेम्स होंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ जो गेम्स होंगे, खेल होंगे बेटा 44 इसमें रहेंगे, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 24, हु हैज बिकम द 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया, यूएसए? बेटा जो बोरिस जॉनसन थे, जो कौन थे? बोरिस जॉनसन। जो कौन थे? बोरिस जॉनसन। ये ब्रिटेन के पीएम थे, अभी हाल फिलहाल में ये हट गए। और जो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी जो है एक नई पीएम बनी है, एक फीमेल, लिज ट्रस। और ऋषि सोनक का भी नाम बहुत ज्यादा चल रहा था, वो इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कि ऐसा लग रहा था कि शायद वे पीएम बन जाएंगे, न्यूज में बहुत हाईलाइट था ये इशू। नेक्स्ट बेटा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रीनेम राजपथ एज राजपथ। बेटा राजपथ जो है उसको बोलते थे पहले किंग्स वे, किंग्स वे, इसको हिंदी में कर दिया राजपथ। और ये किंग्स वे जो बोला जाता था बेटा, जब ब्रिटिश काल था, जब अंग्रेजों का शासन इंडिया में था, तब ये बोला जाता था किंग्स वे, क्लियर। तो पीएम मोदी ने जो राजपथ है उसका नाम चेंज करके जो अभी हाल फिलहाल में कर्तव्य पथ कर दिया। ऐसे 2016 में बेटा, 2016 में जो बेटा रेस कोर्स रोड था उसका नाम चेंज करके मोदी ने जो है कर्तव्य पथ, क्या कर दिया था? कर्तव्य पथ जो है कर दिया था। जैसे इसका नाम क्या कर दिया आपका, सॉरी,
कर्तव्य पथ नहीं बेटा, इसका जो नाम था रेस कोर्स का जो नाम किया था बदल के चेंज, वो आई थिंक रेस कोर्स का जो नाम किया था बेटा चेंज करके, वो क्या था बेटा कल्याण मार्ग। क्या किया था बेटा? कल्याण मार्ग। ऐसी कई सारी चीजें मोदी जी ने की है, जैसे जो हमारा इंडिया गेट है बेटा, जो हमारा क्या है इंडिया गेट है, वहां पे 1938 में जो जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, जो 1911 में इंडिया भी आए थे क्वीन मैरी के साथ में, जब दिल्ली दरबार लगा था, तो उनका वहां पे जो स्टेच्यू लगा था इंडिया गेट के बगल में, कब कौन से में 1938 में, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया था, वहां से हटा दिया था 1968 में, और दिल्ली में जो बुराड़ी है वहां पे एक पार्क में लगा दिया था। क्लियर? तो उस जगह पे इंडिया गेट के बगल में 23 जनवरी को, कब की बात कर रहे हैं बेटा? 23 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 20 फीट हाई जो है एक होलोग्राम स्टेचू वहां पर जो है लगाई है। और 23 जनवरी को जो है पीएम मोदी ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो है आपका पराक्रम दिवस के रूप में जो है डिक्लेयर कर रखा है। एग्जाम में आ सकता है बेटा पराक्रम दिवस। इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट? बायो विलेज बेटा, मॉडर्न बायो विलेज मैं बोलूंगा, मॉडर्न बायो विलेज। एक 10 परा है बेटा, 10 परा DASPARA 10 परा, ये बेटा त्रिपुरा में है। ये कहां पे है? त्रिपुरा में है। ये मॉडर्न बायो विलेज है, आधुनिक जैव गांव। यहां के जो लोग हैं बेटा वो नेचर बेस्ड जो थिंग्स है उन पे बेस्ड है मैक्सिमम, और जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है उनका जो यूज है वहां पर वो मिनिमम टू मिनिमम किया जाता है। तो ये हमारा आपका त्रिपुरा में है। कहां पे है बेटा? त्रिपुरा में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? बेटा जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो न्यूयॉर्क में है। तो उसमें जो है, जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपॉइंट हुए हैं, जो बेटा एक व्यक्ति है वोल्कर तुर्क। कौन है बेटा? वोल्कर तुर्क। और ये बेटा एक ऑस्ट्रियन, यूरोप में जो कंट्री है ऑस्ट्रिया के जो है एक लॉयर है। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैव जॉइंड द यूनेस्को? यूनेस्को बेटा किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यूनेस्को की बात कर रहे हैं। यूनेस्को का जो सबसे पहली बात बेटा, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो बेटा पेरिस में है। वो कहां पे है? पेरिस में है। और पेरिस कहां पे है? फ्रांस में है। तो यूनेस्को का बेटा एक नेटवर्क है, ये फॉर ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज। ऐसी सिटीज जिसका जो आर्किटेक्चरिंग है या समथिंग इज फॉर लर्निंग इन दैट सिटी फॉर लाइफ लॉन्ग। क्लियर? तो ऐसी जो सिटीज हैं उनको सेलेक्ट किया था यूनेस्को ने, एक लिस्ट बनाई थी जिसमें 77 सिटीज का नेम आया वर्ल्ड लेवल पे, और जिसमें 44 जो है सेलेक्ट हुई। कितनी सेलेक्ट हुई? 44। और 44 में बेटा 3 जो है इंडियन सिटीज है। और टोटल नंबर ऑफ द सिटीज है वर्ल्ड में ऐसी, वो है बेटा 294 जो यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में आ चुकी है उस लिस्ट में। जिसमें एक है बेटा वारंगल। वारंगल जो पड़ता है बेटा, हमारा जो सिटी पड़ता है वो तेलंगाना में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? तेलंगाना में। और जो त्रिशूर और नीलांबूर है बेटा, ये जो पड़ता है बेटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कहां पे बेटा? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? वारंगल तेलंगाना और त्रिशूर और नीलांबन जो पड़ेगा बेटा वो केरला में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? केरला में पड़ेगा। तो ये किसने किया बेटा? यूनेस्को ने। किसने किया है? यूनेस्को। यूनेस्को का एक आपका यूआईएल इसकी बॉडी है, यूआईएल यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये इस काम को करता है। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा। थैंक यू टू ऑल एंड जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.